Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. We have started the practice question series. In this video, we will discuss practice questions from chemical periodicity. So let's start. Question number 1. एक एलिमेंट है जो पीरियड 3 और ग्रुप 15 को बिलोंग करता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है। नाउ ग्रुप 15 है क्या? नाइट्रोजन फैमिली। और 15th ग्रुप स्टार्ट कहाँ से होता है? सेकेंड पीरियड से, मीन्स नाइट्रोजन 15th ग्रुप और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। हमें बताना किसका है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट। तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट क्या होगा? फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना? 15। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2. इनमें से किस एलिमेंट की हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी? इन द पीरियोडिक टेबल, halogens, that is group 17 elements have highest negative electron gain enthalpy. तो नेगेटिव वैल्यू क्यों होती है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की? बिकॉज इनके आउटर मोस्ट शेल में p5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन में शिफ्ट हो जाएंगे और इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से क्या आएगी? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आने के कारण होगा क्या? एनर्जी रिलीज होगी। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नाउ अब इन सब में से हैलोजेंस कौन से हैं? क्लोरीन और फ्लोरीन। नाउ इन दोनों में से सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की किसके लिए होती है? फ्लोरीन के लिए इंस्टेड ऑफ फ्लोरीन। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या है? स्मॉल। ड्यू टू स्मॉल साइज यहाँ पे लोन पेयर में रिपल्शन होते हैं और एडिशनल नेगेटिव चार्ज को वो अकोमोडेट नहीं कर सकते। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है कि हमने इस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक और इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोरीन किस में चला गया? F नेगेटिव में। और क्लोरीन किस में चला जाएगा? Cl नेगेटिव में। नाउ Cl नेगेटिव का साइज कंपैरेटिवली F नेगेटिव से बड़ा है, तो ये एक और नेगेटिव चार्ज को इजीली अकोमोडेट कर सकता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। सो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की किसके लिए होगी? फॉर क्लोरीन। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3. Pauling's electronegativity scale is based on the value of. In case of Pauling's scale, if a molecule is made of A and B elements से, तो क्या होगा? Electronegativity of element A minus electronegativity of element B will be equal to 0.1017 root delta, where delta is bond dissociation energy of AB bond। और ये कैलकुलेट कैसे होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी AB बॉन्ड की रूट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AA बॉन्ड इनटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड। तो पॉलिंग स्केल किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4. जब हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज का प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? नाउ द प्लॉट ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक नंबर कुछ इस तरह से आता है जब हम एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो ये जो पीक्स होती हैं इन सब पे आती हैं इनर्ट गैसेस, दैट इज नोबल गैसेस, जिसका क्या मतलब है कि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है। और नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जीज मैक्सिमम क्यों होती हैं? बिकॉज इनकी इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन होती है और इनमें एक इलेक्ट्रॉन पुट अप करना या एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज दीज ऑल आर स्टेबल। और ये जो ट्रफ्स होते हैं यहाँ पे होते हैं अल्कलाई मेटल्स, विच मीन्स कि अल्कलाई मेटल्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज मिनिमम होती हैं। वी नो अल्कलाई मेटल्स में क्या होता है? S में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं?
एक इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन में और स्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एल्कलाई मेटल्स को और वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। और आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, इसी को तो बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आइसोलेटेड गैसियस एटम से हम एक इलेक्ट्रॉन को कितनी जल्दी रिमूव करवा सकते हैं, तो सबसे जल्दी अल्कलाई मेटल से रिमूव करा सकते हैं, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू सबसे कम। और इनर्ट गैसेस को बहुत ज्यादा एनर्जी दे के भी हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करवा सकते, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू सबसे ज्यादा। तो इनमें से ऑप्शंस कौन से करेक्ट हुए? ऑप्शन नंबर 1 अल्कलाई मेटल्स आर फाउंड एट रफ, करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 2 इनर्ट गैसेस आर फाउंड एट पीक्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 3 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर फाउंड एट पीक्स, दिस इज a wrong statement. And halogens are present at troughs, this is also a wrong statement. Question number 5 first ionization potentials of nitrogen and oxygen atoms की क्या values होंगी? Now nitrogen atomic number 7, electronic configuration 1s2 2s2 2p3. Oxygen atomic number 8, electronic configuration 1s2 2s2 2p4। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का क्या मतलब है कि हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना चाहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से मोस्ट इजीली किस में से रिमूव होगा? ऑक्सीजन में से रिमूव होगा, बिकॉज यहाँ पे अगर ये एक इलेक्ट्रॉन 2p में से लूज कर देता है तो ये बनेगा 2p3 विच इज अ हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। और हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशंस क्या होती हैं? स्टेबल होती हैं। मींस ऑक्सीजन को हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे और वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन के लिए कम होगा और नाइट्रोजन के लिए ज्यादा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन में ऑलरेडी एक हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है। अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो क्या हो जाएगा? एक अनस्टेबल कन्फिग्रेशन 2p2 क्रिएट होगी, तो ये रेजिस्ट करेगा कि यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को चेंज ना करे। तो नाइट्रोजन का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। इन वैल्यूज में से हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू नाइट्रोजन के लिए ज्यादा है और ऑक्सीजन के लिए कम, और वो इन सब ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में हो रहा है? इन ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन के लिए वैल्यू ज्यादा और ऑक्सीजन के लिए वैल्यू कम। क्वेश्चन नंबर 6 अनाइन टू केटाइन रेशियो इज मिनिमम फॉर, तो अनाइन टू केटाइन रेशियो मिनिमम कब होगी? जब अनाइन का साइज मिनिमम हो और केटाइन का साइज मैक्सिमम हो। यहाँ पे केटाइंस कौन से गिवन है हमें? लिथियम, पोटेशियम और सीजियम, और ये हैं अल्कलाई मेटल्स। एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो केटाइन का साइज मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम साइज किसका है? सीजियम का। और यहाँ पे अनाइंस क्या गिवन है? फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन, दैट इज हेलोजेंस। अनाइन का साइज कैसा चाहिए? मिनिमम। मिनिमम साइज किसका है यहाँ पे? फ्लोरीन का, बिकॉज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो यहाँ पे कौन से दो एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? सीजियम और फ्लोरीन, सीजियम फ्लोराइड, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन आर। फ्लोरीन किस ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 17, और नियॉन इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18। ग्रुप 18 मतलब नोबल गैस। नोबल गैसेस में कौन से रेडियाई होते हैं? वैन डर वाल्स रेडियाई। और ग्रुप 17 के केस में कौन से रेडियाई होते हैं? एटॉमिक रेडियाई। एंड एटॉमिक रेडियाई आर स्मॉलर देन वैन डर वाल्स रेडियाई, मतलब वैन डर वाल्स रेडियाई सबसे बड़े होते हैं इन केस ऑफ पीरियोडिक टेबल, बिकॉज यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती हैं। तो साइज नियॉन का बड़ा होगा फ्लोरीन से, दैट इज वैल्यू फॉर नियॉन विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। तो इन ऑप्शंस में से फ्लोरीन के लिए हमें कम वैल्यू चाहिए और नियॉन के लिए हमें ज़्यादा वैल्यू चाहिए, विच कैन बी जस्टिफाइड बाय ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की किस ऑर्डर में होंगी? नाउ सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1, that is it is an alkali metal. Magnesium belongs to group 2, that is alkaline earth metal है। Aluminium belongs to boron family. Silicon belongs to carbon family। और ये सारे एक ही पीरियड को बिलोंग करते हैं। एंड एज वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेस। तो साइज डिक्रीज होने का क्या मतलब है? कि हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। बट यहाँ पे क्या है, इस केस में देयर इज एन एक्सेप्शन। अगर हम यहाँ पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर
12। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुई? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुई? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। नाउ मैग्नीशियम क्या है? s ब्लॉक एलिमेंट और एल्यूमिनियम क्या है? p ब्लॉक एलिमेंट। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करवाना चाहते हैं। तो इस केस में क्या है कि अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो वो हम एल्यूमिनियम से इजीली रिमूव करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसे हमें रिमूव करवाना है, और p ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन कम होती है एज कंपेयर टू s ऑर्बिटल, बिकॉज s ऑर्बिटल्स आर क्लोजर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास होने के कारण क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज ऑपरेट होगा। न्यूक्लियस s इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा टाइटली बाइंड करके रखेगा एज कंपेयर टू p इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली बाउंड होगा उसको रिमूव करवाने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी, मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई? ज्यादा। और एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई? कम। तो इन जनरल तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, बट इस केस में मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इनमें से? इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर लाई करते हैं दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे लाई करते हैं दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का? लिथियम। एंड लिथियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? पोटेशियम। वैसे भी जितने भी अल्कलाई मेटल्स हैं सारे के सारे ही बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, तो इनमें से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? पोटेशियम। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज इज? नाउ बेरिलियम, कार्बन, फ्लोरीन एंड नियॉन सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, एंड इन अ पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेस। तो इन सब में से लार्जेस्ट साइज किसका हो गया? नियॉन का, उसके बाद बेरिलियम, देन कार्बन, देन फ्लोरीन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. So this is it for this video. In the next video we will discuss the part 2, that is question number 11 to question number 20 from chemical periodicity.